ऑपरेशन ब्लू स्टार से कुछ समय पहले स्वर्ण मंदिर में जरनैल सिंह भिंडरावाले के साथ अक्सर एक लंबी सफेद दाढ़ी और करीने से पगड़ी बांधने वाले शख्स को बैठे देखा जाता था। वो देखने में दुबले पतले जरूर थे, लेकिन उनका चेहरा बौद्धिक था। बाहर से वो एक ग्रंथी होने का आभास देते थे, लेकिन वास्तव में वो एक सिपाही थे, मेजर जनरल शाबेग सिंह, जिन्होंने भारतीय सैनिकों के खिलाफ स्वर्ण मंदिर में व्यूह रचना की थी। जब 5 जून 1984 को भारतीय सेना स्वर्ण मंदिर में घुसी थी, तो उन्होंने ही अपने करीब 200 अनुयायियों के साथ उसका सामना किया था। शाबेग सिंह पढ़ने लिखने के शौकीन थे और 7 भाषाएं पंजाबी, फारसी, उर्दू, बांग्ला, गोरखली, हिंदी और अंग्रेजी रवानगी से बोल लेते थे। वो 5 फीट 8 इंच लंबे थे, बहुत अच्छे एथलीट थे। 18 वर्ष की आयु में उन्होंने 100 मीटर दौड़ में भारतीय रिकॉर्ड की बराबरी की थी। इसके अलावा वो बहुत अच्छे घुड़सवार और तैराक भी थे, लेकिन वो हमेशा ही सेना में भर्ती होना चाहते थे। अपने सैनिक करियर में उन्होंने भारत की तरफ से हर लड़ाई लड़ी थी, चाहे वो दूसरा विश्व युद्ध हो, 1947-48 में पाकिस्तान का हमला हो, या फिर 1962 की भारत चीन लड़ाई और 1965 और 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध। शाबेग सिंह के छोटे बेटे प्रभपाल सिंह, जो इस समय भिवाड़ी में रहते हैं, बताते हैं। उनका किंग्स कमीशन हुआ था, दैट वाज कॉल्ड किंग्स कमीशन ऑफिसर्स 1942। तो इनकी पोस्टिंग हुई थी उस टाइम बर्मा में था, प्लेस कॉल्ड मचीना। उसके बाद दे वेंट राइट टिल आपके सिंगापुर को लिबरेट किया, मलेशिया उन्होंने लिबरेट करवाया ब्रिटिश फोर्सेस के साथ। तो इंडिपेंडेंस के बाद फिर 48 की लड़ाई हुई पाकिस्तान के साथ, वो जम्मू कश्मीर में वो लड़े। ब्रिगेडियर उस्मान थे, उनके अंडर ये उनके स्टाफ ऑफिसर थे। मैटर फैक्ट जब उनके साथ हादसा हुआ, मेरे फादर उनसे, उस्मान साहब से कोई 15-20 गज दूर थे सिर्फ। 62 वॉर उन्होंने लड़ी, तेज़पुर में थे। जितने प्रिजनर्स हैं उनको खुद लेने गए, रिसीव किया, जो चीज़ तलने की हालत में थे, वुंडेड थे, उनको खच्चरों पर लोड करके लेके आए। जब इंडियन रेड क्रॉस वालों ने मना किया कि बहुत ज़्यादा बॉडीज़ हैं, तो मेरे फादर फिर एज अ लेबरर बॉडियाँ खुद उठा के लेके नीफा से नीचे तेज़पुर तक मिलिट्री हॉस्पिटल तक लेके आए। 65 में ही वॉज इन पुंछ। देन ही वॉज द ओनली ऑफिसर जिनकी डायरेक्ट प्रमोशन लेफ्टिनेंट कर्नल से ब्रिगेडियर पे हुई है, कर्नल बने ही नहीं है। 69 में उनके चले गए थे नागालैंड। वहाँ से फिर जब बांग्लादेश का प्रॉब्लम शुरू हुआ तो फिर इनको बुलाया गया था। 1971 में जब बांग्लादेश का संघर्ष शुरू हुआ, तो भारतीय सेना के प्रमुख सैम मानेकशॉ ने उन्हें दिल्ली तलब किया, जहां उन्हें मुक्ति वाहिनी को खड़ा करने और प्रशिक्षण देने की जिम्मेदारी सौंपी गई। ये एक गुप्त मिशन था, क्योंकि भारत दुनिया को ये नहीं दिखाना चाहता था कि वो मुक्ति वाहिनी को प्रशिक्षण दे रहा है। पूर्वी कमान के प्रमुख जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा का मानना था कि मुक्ति वाहिनी के प्रशिक्षण में शाबेग सिंह की बहुत बड़ी भूमिका थी। उस जमाने में वो परंपरावादी सिख नहीं हुआ करते थे। जब काम का तकाजा हुआ तो उन्होंने अपने बाल तक कटा दिए थे। हम लोग तो डैडी को चिट्ठी लिखते थे, ब्रिगेडियर शाबेग सिंह कैर ऑफ 99 APO। तो फिर मुश्किल से हमने फ़ोन करके बुकरे बोला, डैडी अपना एड्रेस तो बता दो। तो उन्होंने बताया, जी मेरा एड्रेस है मिस्टर बेग, केयर ऑफ हबीब टेलरिंग हाउस, अगरतला। काफ़ी देर जब ये जून की चीज ना आए, तो मेरे ब्रदर उस टाइम EME था, कर्नल भूपिंदर सिंह। तो मेरे मदर ने बोला, ऐसे कल भूपिंदर तू छुट्टी ले, जाके पता लगा तेरे फादर है कहाँ, चिट्ठियों को जवाब ही नहीं देते हैं। तो फिर भूपिंदर क्या वहाँ पे पता लगाया, कहता डोंट वरी, आई एम फाइन, आई एम रनिंग अंडरग्राउंड ऑपरेशन, आई एम नो मोर ब्रिगेडियर शाबेग, माई नेम इज़ बेग। ब्रिगेडियर शाबेग सिंह को डेल्टा सेक्टर में मध्य और पूर्वी बांग्लादेश के इलाके में मुक्ति वाहिनी के प्रशिक्षण का इंचार्ज बनाया गया था। उन्होंने पाकिस्तानी सेना को छोड़कर आए कई लोगों,
जैसे मेजर जियाउर रहमान और मोहम्मद मुश्ताक को ट्रेन किया था, जो बाद में बांग्लादेश के राष्ट्रपति और सेनाध्यक्ष बने। शाबेग के प्रयासों से जनवरी से अक्टूबर 1971 तक बांग्लादेश में छापामार आंदोलन इस हद तक बढ़ा कि जब लड़ाई शुरू हुई तो पाकिस्तानी सेना की विरोध करने की इच्छा शक्ति करीब करीब खत्म हो गई थी। उन्होंने हथियार सीखे, उन्होंने वेपनरी के बारे में सीखा, टैक्टिक्स सीखी, रूडिमेंट्री ट्रेनिंग लेके उन्होंने टनल्स उड़ानी शुरू की। चिटागोंग हार्बर में एक टाइम में उन्होंने 5 शिप्स उड़ाई हैं साहब मुक्ति बाहिनी ने। ऑफिसर्स को असैसिनेट करना, स्नाइपर राइफल इस्तेमाल करना, ब्रिजेस कल्वेट ब्लो अप कर देना, आर्मी कॉन्वॉयज ब्लो अप कर देना, राशंस नहीं पहुंचने देना। इस तरह करके उन्होंने इतना डिमोरलाइज कर दिया था पाकिस्तान ईस्ट फोर्स को कि जब इंडियन आर्मी ने अटैक किया, इट वाज ऑलरेडी वेरी सॉफ्ट ग्राउंड लेड आउट फॉर देम टू कम एंड रीच ढाका। बांग्लादेश युद्ध में उनकी सेवाओं के लिए भारत सरकार ने ब्रिगेडियर शाबेग सिंह को परम विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया। इससे पहले उन्हें अति विशिष्ट सेवा मेडल मिल चुका था। प्रभपाल सिंह को अब तक याद है जब वो पुरस्कार वितरण समारोह में भाग लेने अपने पिता के साथ राष्ट्रपति भवन गए थे। इट्स अ वेरी 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 सोलम सीरियस ओकेजन। अशोका हॉल में होता है ये, मेडल पिन करते हैं उसको। देयर इज अ पार्टी गिवन बाय मिस्टर द प्रेसिडेंट, दैट टाइम इट वाज मिस्टर वी गिरी। सडनली हम लोग खड़े थे तब, वहाँ पे सडनली आवाज़ आई एक कोने से, अशोका हॉल में काफ़ी बड़ा है, तो सैम मानेकशॉ कहता, ओए शाबेग। तो डिप्लोमैट्स, मिनिस्टर सब साइलेंट हो गए कि यार ये मानेकशॉ अब क्या करने वाला है। ओए तेरी सिंगनी कित्थे है? So my father was so meekly, he said, sir please I'm coming, मैं आ रहा हूँ, हाँ जी मेरी वाइफ उधर है सर। तो he came, met my mother, met me, I shook hands with him। इसके बाद उनकी उत्तर प्रदेश में बरेली में तैनाती हो गई थी। बरेली का इलाका काफ़ी बड़ा है और चीन की सीमा तक जाता है। उसके अंदर 2-3 ट्रेनिंग सेंटर आते थे। वहाँ एक ऑडिट रिपोर्ट में वित्तीय अनियमितता का पता चला। जनरल शाबेग सिंह ने इसकी तह तक जाने की कोशिश की, जो सेना के आला अधिकारियों को पसंद नहीं आया। नतीजा ये हुआ कि जनरल शाबेग सिंह के रिटायरमेंट से सिर्फ 1 दिन पहले उन्हें बिना किसी मुकदमे या कोर्ट मार्शल के नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। कुमाऊं सेंट्रल कमांडेंट जो से थे, उन्होंने कोई फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट की थी, जैसे कि ऑडिट में जाहिर हो गए थे। जब वो ऑडिट तक पहुँचे, मेरे फादर के पास पहुँचे, तो उन्होंने रिंग किया आर्मी चीफ को कि भाई यू हैव टू पे बैक। कहता है मैं तो कुछ नहीं करूँगा। उन्होंने फिर अपनी रंजिश निकाली कि विदाउट ट्रायल, विदाउट कोर्ट इंक्वायरी, विद समरी डिस्पोजल पे ही उन्होंने 1 दिन पहले इनको डिसमिस कर दिया और फिर फर्जी केसेस शुरू कर दिए सीबीआई के हैंड ओवर कि भाई करप्शन के चार्जेस लगा दो इनके ऊपर। जब फॉल्स केसेस लगाए उन्होंने कि आपने घर कैसे बना लिया, आपने ये कार कैसे खरीद ली, ऐसे ऐसे फॉल्स चार्जेस वगैरह उन्होंने लगाए उनके ऊपर जी। वो 3-4 साल केस लड़ते रहे। मेरे पास जजमेंट है सीबीआई की, हाई कोर्ट सीबीआई स्पेशल जज लखनऊ की, जिसमें उन्होंने बोला कि दे वर ऑल फॉल्स फैब्रिकेटेड केसेस। अनफॉर्चुनेटली वो जजमेंट आई मार्च में एंड ये जून में हुआ था 84 में। तो इससे पहले जब ये केस लड़ रहे थे, ही सेड अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेरे ऊपर ये इल्ज़ाम, झूठे इल्ज़ाम, ये तौहीन मेरी कर सकती है तो मैं भी फिर इनको सबक सिखाऊंगा। रिवेंज लेने के नाते वो भिंडरावाले के पास गए। ऑपरेशन ब्लू स्टार पर किताब अमृतसर मिसेस गांधीज लास्ट बैटल लिखने वाले सतीश जैकब बताते हैं। शाबेग सिंह क्योंकि आर्मी के अफसर रहे थे, जनरल थे और डिसिप्लिन वाले आदमी थे, तो उनको शायद इस बात का आभास नहीं था कि मेरी और भिंडरावाले साहब की जो रिलेशनशिप है वो काफी पुरानी थी। हम दोनों एक दूसरे से दोस्त की तरह मिलते थे। भिंडरावाले जो थे वो जैसे और जगह होता है, हिंदुस्तानियों में होता है, वो तो गाँव तकिया लगा होता है पीछे और सब जमीन पे बैठते हैं, तो हम भी जमीन पे उनके बराबर में बैठे हुए थे। तो ऐसे ही मैंने पैर जो फैलाए तो वो उनको लग गया। तो जनरल शाबेग सिंह ने मुझे हल्के से पंजाबी में कहा कि ओए अपना पैर का ध्यान रख, ये गुस्ताखी है, ऐसा मत कर, उनके नहीं लगना चाहिए वरना ये नाराज हो जाएंगे।
तो मैंने अपना पैर हटा लिया था। भिंडरवाले ने मुझसे पूछा कि जनरल साहब तेरे से क्या कह रहा था, पंजाबी में पूछा उन्होंने। वो मुझसे पंजाबी में ही बात करते थे। की कह रहा थे जनरल, तेनू की कह रहा सी? मैंने कहा नहीं जी कोई खास बात नहीं थी। नहीं मैनू बता। मैंने कहा वो मुझे कह रहे थे कि तू ख्याल रख, तो बदतमीजी कर रहा है, कि तेरा पैर वहां छू गया, अपने पैर को अच्छी तरह संभाल के रख। तो वो बड़े हंसे, कहते ठीक है यार। भिंडरावाले ने उन्हें स्वर्ण मंदिर के रक्षण की जिम्मेदारी सौंपी। 3 महीनों से अधिक समय तक वहां रहकर उन्होंने वो सब कुछ किया जिससे भारतीय सैनिकों का स्वर्ण मंदिर में घुसना मुश्किल से मुश्किल बना दिया जाए। लोग कह रहे थे वहाँ पे, उन्होंने, मैंने सुना कि भाई ये तो जनरल शबेग तो होशिमिन था गुरिल्ला टैक्टिक्स का। ऐसा बड़ा सिंपल था। उन्होंने तय खाना खोदा, नीचे जगह बनाई, ऊपर पिस्टल निकाल के ज़मीन पे रख दो, फायर करते रहो, सब गोलियां पैरों में ही लगेंगी, एम करना ही नहीं है। जितनी आर्मी की कैजुअलिटीज़ हुई हैं वो सब फुट इंजरी और उससे हुई है, रिकोशेट होकर गोलियां लगी है जो सी, जबकि उनको पता नहीं था कि हम लोग को गोलियां कहाँ से आ रही हैं। अब साहब मार्बल है वहाँ पे लगा हुआ वाइट, आप ब्लैक यूनिफॉर्म में कमांडोज को भेज रहे हो तो वो तो दे विल स्टैंड आउट ऐसे ही सोर थम। बाद में भारत के सेनाध्यक्ष बने जनरल वी.के. सिंह ने अपनी आत्मकथा करेज एंड कन्विक्शन में लिखा, मेजर जनरल शाबेग सिंह की देखरेख में स्वर्ण मंदिर के रक्षण की योजना तैयार की गई। सभी हथियारों को जमीन से कुछ ही इंच की ऊंचाई पर रखा गया। इसका मतलब यह हुआ कि न सिर्फ आक्रामक बलों के पैर उखड़ गए, बल्कि उनके रेंग कर आगे बढ़ने का विकल्प भी समाप्त हो गया, क्योंकि अगर वो ऐसा करते तो गोली उनके सिर में लगती। हमले से पहले जनरल बरार ने असैनिक कपड़ों में स्वर्ण मंदिर के अंदर जाकर हालात का जायजा लिया। दूरबीन से सारा नज़ारा देख रहे शाबेग सिंह ने उन्हें तुरंत पहचान लिया, लेकिन उन्होंने अपने लड़ाकों से कहा कि जनरल बरार से न उलझा जाए। बाद में वरिष्ठ पत्रकार शेखर गुप्ता ने इंडियन एक्सप्रेस के 4 जून 2014 के अंक में द ऑडेसिटी ऑफ इनकॉम्पिटेंस शीर्षक से लिखे लेख में लिखा, भारतीय जनरलों ने इस बात की अनदेखी कर दी कि उनका मुकाबला अनाड़ियों से नहीं, बल्कि ऐसे लोगों से है जिनका नेतृत्व उन जैसा ही शख्स कर रहा है, और वो शख्स अगर उनसे बेहतर नहीं तो उनके बराबर ज़रूर है। वो उन सब के साथ काम कर चुका है और उसने बांग्लादेश की लड़ाई के समय मुक्ति बाहिनी के योद्धाओं को ट्रेन कर नाम कमाया है। शेखर गुप्ता आगे लिखते हैं, स्वर्ण मंदिर के रक्षण में किसी बहुत बड़ी रणनीति या पुराने ज़माने की छापामार लड़ाई का सहारा नहीं लिया गया था, बल्कि वो किसी भवन का बटालियन स्तर के सैनिकों द्वारा किया गया सुनियोजित रक्षण था। उन्होंने एक फुटबॉल के मैदान के आधे के बराबर क्षेत्र को पूरी तरह से कवर किया हुआ था, जहां से भारतीय सैनिकों को अपने आप को खुले में दिखाते हुए आगे बढ़ना था। ये उनकी नज़र में पहले से तय किया गया किलिंग ग्राउंड था, जिसे सेना की भाषा में FIBUA यानी फाइटिंग इन बिल्ट अप एरियाज कहा जाता है। शाबेग को ये गलतफहमी नहीं थी कि उनकी जीत होगी। वो जितना संभव हो भारतीय सैनिकों को हताहत करना चाहते थे, ताकि वो अपरिहार्य को कुछ देर तक टाल सकें, ताकि सुबह होने तक वहाँ इतनी भीड़ इकट्ठा हो जाए कि सैनिक कार्रवाई रोक देनी पड़े। अगर भारतीय सेना ने स्वर्ण मंदिर में टैंक नहीं भेजे होते तो वो अपने उद्देश्य में बहुत हद तक सफल रहते। जनरल बुलबुल बरार अपनी किताब ऑपरेशन ब्लू स्टार द ट्रू स्टोरी में लिखते हैं, हमें जनरल शाबेग सिंह का शव तहखाने में मिला। मरने के बाद भी उन्होंने अपने हाथ में कार्बाइन पकड़ी हुई थी। उनका वॉकी टॉकी उनके शव के पास जमीन पर पड़ा हुआ था। लेकिन जनरल शाबेग सिंह के बेटे प्रभपाल सिंह शाबेग सिंह की मौत का दूसरा ही विवरण देते हैं। अकाल तख्त के सामने 2 निशान साहब हैं, मीरी और पीरी का निशान साहब उसको कहते हैं, दैट सिग्निफाइज रिलीजन एंड पॉलिटिक्स। तो वहाँ पे उनकी डेथ वहाँ पे हुई। ही गॉट बर्स्ट ऑफ मशीन गन ऑफ 7 बुलेट्स। 6 जून को तो डेथ डिक्लेयर की ना सर उन्होंने। ही डाइड 1 डे बिफोर दैट।
संत भिंडरावाले ने उनकी अरदास की, वहाँ पे बॉडी को बिछा के उन्हें साफ़ किया, सब कुछ उनके जख्म जो थे साफ़ किए, कपड़े में लपेट के साइड पे कर दिया। फिर जब उन्होंने तहखाने में नीचे ले गए, जब उन्होंने आर्मी ने आर्टिलरी फायर किया अकाल तख्त को, जब वो तहस नहस हुआ, नीचे डबरी गिरी, फिर वो उसके नीचे सब दब गए थे। वो जब शाबेग सिंह के परिवारजनों को उनकी मृत्यु के बारे में पता चला तो उनकी बहू ने सेना अध्यक्ष जनरल वैद्य को फोन कर पूछा कि हमें पता चला है कि हमारे ससुर की ऑपरेशन ब्लू स्टार में मौत हो गई है, क्या आप हमें उनके बारे में बता सकते हैं? कहता है नहीं जी, मुझे कुछ नहीं पता है, कोई ऑपरेशन ब्लू स्टार नहीं है, कोई कुछ नहीं, आर्मी ने कोई एक्शन नहीं किया है। मैं फिर गया, पहले मैं चंडीगढ़ गया, वहाँ पे आई वेंट टू मीट उस टाइम तक गवर्नर मिस्टर BD पांडे, उनको मैंने रिंग किया, आए फ़ोन पे बात की, मैंने जी मैं जनरल शबेग का लड़का कैप्टन PP सिंह बोल रहा हूँ, मैं जाके अपने फादर की लास्ट राइट करना चाहता हूँ एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, एज माई राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है मेरा। कहता मैं आपको इजाज़त नहीं दे सकता हूँ। मैंने कहा क्यों सर, मेरे को क्यों नहीं दे सकते आप? कहता अगर तुमको इजाज़त दी तो मेरे को हज़ारों की इजाज़त देनी पड़ेगी। तो आज सर योर एक्सलेंसी, आप मानते हो आपके हज़ारों लोग मारे हैं? उन्होंने फ़ोन नीचे रख दिया। 3 दिन मैं उनके गेट के बाहर खड़ा रहा सर, 3 बार गया हूँ, सवेरे शाम, कि कहीं ना कहीं तो वो गवर्नर साहब मेरे को मिलेंगे, मेरी फरियाद सुनेंगे कि मेरे को परमिशन दे दो। लास्ट राइट उन्हें किए, कब किए, कैसे किए, वो मुझे कुछ उसका पता नहीं है सर। उनकी कोई बिलोंगिंग्स नहीं दी, उनकी एशेज नहीं दी, उनका कोई कुछ नहीं दिया सर मेरे को। जुलाई 1984 में सरकार द्वारा जारी किए गए श्वेत पत्र में कहा गया कि ऑपरेशन ब्लू स्टार में सेना के 83 जवानों की मौत हुई, जिनमें 4 अफसर थे। इसके अलावा 273 सैनिक और 12 अफसर इस ऑपरेशन में घायल हुए। रेहान फजल,